हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर रवि सैनी। आज जो हम सेक्शन डील कर रहे हैं दैट इज़ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। यूजुअली वी हैव सीन दैट कि अगर हमारी फिंगर या बॉडी किसी भी पार्ट पे कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है या कुछ और दूसरा वुंड हो जाता है, बट आफ्टर अ टाइम वहाँ पे जो ब्लड जो फ्लो हो रहा था वो रुक जाता है। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो दैट इज़ कोआगुलेशन और क्लॉटिंग after injury or trauma which stops blood. So there is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. We have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. So जहाँ पे कट लगा था वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर का एक सम सॉर्ट ऑफ ड्राई स्कम फॉर्म हो जाता है जो कि एक फाइब्रिन जो है, फाइब्रिन प्रोटीन्स है, उनका एक नेटवर्क होता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो ब्लड सेल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं जिससे कि जो ब्लड है वो ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाता है और इट हेल्प्स इन फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। फाइब्रिन्स are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. Thrombins in turn are formed from inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction. So यहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, दैट प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन, और यहाँ पे जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है उसने हेल्प किया। सो थ्रोम्बोकाइनेज जो एंजाइम है उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया और जो थ्रोम्बिन है उसने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट किया और दिस फाइब्रिन फॉर्म्ड मैश लाइक स्ट्रक्चर जिसमें जो डेड सेल्स थे या फिर जो और दूसरे डिफरेंट सेल्स थे वो ट्रैप होने की वजह से वहाँ पे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है उसने ब्लड को रोकने में हेल्प की। एंड द नेक्स्ट इज द एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। ब्लड में हमने जो सेल्स पढ़े, प्लेटलेट्स जो थे वो डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिससे कि वहाँ पे कोआगुलेशन में हेल्प मिलती है और जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है फ्रॉम दैट इंजर्ड साइट। ये सारी जो रिएक्शंस हो रही हैं इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इनिशियली दे आर इनएक्टिव इन फॉर्म बट ड्यू टू कट और इंजरी सर्टेन सब्सटेंसेस वहाँ पे रिलीज होते हैं जिससे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्लड कोआगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और दिस एंजाइमेटिक रिएक्शन इज कॉल्ड कैस्केड प्रोसेस बिकॉज वन एंजाइम लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द अनदर एंजाइम। सो एक सीरीज बनता है एंड दैट इज कॉल्ड कैस्केड रिएक्शन।